2024 के लोकसभा चुनाव की जो तैयारी हो रही है उसके बारे में चर्चा हुई और जो अभी राहुल गांधी जी 14 तारीख को यात्रा निकालने वाले हैं मणिपुर से मुंबई तक, उसके बारे में भी काफ़ी कुछ सुझाव आए, उस पर भी बातचीत हुई। यही दो मुद्दे थे आज के एजेंडा पर और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे सुझाव आए हैं। शंखनाद तो नागपुर में हुआ था 28 दिसंबर को, है तैयार हम, हमारी जो रैली थी नागपुर में वो शंखनाद था 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। उसको आगे लेते हुए आज का बैठक का आयोजन किया गया और 14 तारीख को यात्रा भी शुरू होगी। आपको याद है कि सितंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक 4000 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में निकाला गया था, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। ये हमारे देश की राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी पद यात्रा निकला। देश की राजनीति में भारी बदलाव आई, माहौल बदला। कांग्रेस पार्टी संगठन में एक नई जान आई, हमारे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देखने को मिला, नई एकजुटता अलग अलग राज्यों में देखने को मिला। और हम कह सकते हैं कि हमारे लंबे इतिहास में, हमारे पार्टी के लंबे इतिहास में और हमारे देश के इतिहास में भी भारत जोड़ो यात्रा एक मील का पत्थर साबित हुआ। आज सभी लोगों ने उसी का जिक्र किया। भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो मुद्दे राहुल जी ने उठाए थे, आर्थिक विषमताओं को लेकर, सामाजिक ध्रुवीकरण को लेकर और राजनीतिक तानाशाही को लेकर, ये तीन बड़े मुद्दे थे जो करीब 145 दिन राहुल जी 12 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसी का उन्होंने जिक्र किया। आज सभी पीसीसी अध्यक्ष और हमारे सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे कांग्रेस अध्यक्ष भी इस भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेशा था, जो पैगाम था, जो मकसद था, उस पर फिर जोर दिया, बल दिया और सभी के भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए और आज जो बातचीत हुई, सारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर की ओर से जो सुझाव आए थे, उसको मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया आज की बैठक में कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय तो मकसद ही है। हमारे संविधान के प्रस्तावना में शुरुआत ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से होता है। हमारे संविधान के जो 4 स्तंभ हैं, प्रस्तावना के जो 4 स्तंभ हैं, पहला स्तंभ ही न्याय है, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समता
और चौथा है बंधुता, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। यही 4 स्तंभ हैं हमारे संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भारत जोड़ो यात्रा से जो हमने सफलता हासिल की थी, भारत जोड़ो यात्रा का जो असर न केवल हमारे संगठन पर परंतु हमारे देश की राजनीति पर पड़ा, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको आगे ले चलना चाहिए। इसलिए इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। न्याय तो मकसद ही है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और इस न्याय, ये सिर्फ शब्द का खेल नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी के ओर से क्या सुझाव हैं, आर्थिक न्याय के लिए हम क्या प्राथमिकताएं देखते हैं, और राजनीतिक न्याय के लिए हमारा विचार क्या है, इस यात्रा के दौरान राहुल जी उस पर अपने विचार रखेंगे जनता के सामने। पर इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। दूसरी बिंदु यह है कि शुरुआत 14 तारीख इम्फाल में होगा, 12-12:30 बजे इम्फाल से शुरू होगा और मणिपुर के बाद नागालैंड के बाद असम के बाद अरुणाचल प्रदेश में विशेष जिक्र करना चाहता हूं, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम वापस असम आएंगे, असम से मेघालय और बाद में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। उसका सारा डिटेल आपको दूंगा अभी। तो 15 राज्य शामिल हैं, 14 नहीं, 15 राज्य। 15 राज्य शामिल हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, और कुल मिलाकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6,700 किलोमीटर लंबा होगा। ज़्यादातर ये बस यात्रा है, पर यह हाइब्रिड यात्रा है, रोज पदयात्रा भी होगा। राहुल जी रोज मुलाकात करेंगे अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग संगठनों से, सिविल सोसाइटी संस्थाओं से। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सभी को निमंत्रण है। हमारे जो इंडिया गठबंधन के पार्टियां हैं, जो अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे पार्टी हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ मिले हुए हैं, और जो देश भर के नागरिक संस्थाएं हैं, जो सिविल सोसाइटी संस्थाएं हैं, उनको भी हम निमंत्रण देते हैं कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हों। मैंने आपको कहा था मैं आपको राज्यवार डिटेल दूंगा। मैं शुरुआत करूंगा मणिपुर से। मणिपुर में कुल मिलाकर 107 किलोमीटर यात्रा होगा। 4 जिले कवर होंगे, 2 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इसमें कवर होगा और 11 विधानसभा सीटें कवर होंगी। तो मणिपुर में कुल मिलाकर
एक दिन हम रहेंगे, एक दिन से थोड़ा ज़्यादा, और 4 जिले कवर होंगे, 107 किलोमीटर। नागालैंड में 257 किलोमीटर कवर होगा। 2 दिन रहेंगे हम नागालैंड में और 5 जिले कवर होंगे। असम में 833 किलोमीटर कवर होगा। 8 दिन रहेंगे असम में और 17 जिले कवर होंगे। मैं सिर्फ जानकारी आपको जिले के बारे में दे रहा हूँ। लोकसभा और विधानसभा के बारे में अलग से आपको चाहिए तो मैं दूंगा, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जिले कितने कवर हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा है कि सवाल उठा था कि हम अरुणाचल प्रदेश नहीं जा रहे हैं, मैं इसका पूरा खंडन करना चाहता हूँ। पहले से हमने मन बना के रखा था कि हम अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, पर कुछ बातचीत चल रही थी रूट की, इसीलिए हमने उस पर हमने कुछ कहा नहीं। पर आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में 55 किलोमीटर हम रहेंगे, कवर होगा। एक दिन रहेंगे अरुणाचल प्रदेश में और 1 जिला कवर होगा। मेघालय में छोटा सा स्ट्रेच है, मेघालय में 5 किलोमीटर का, 1 दिन रहेंगे हम और 1 जिला कवर होगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 523 किलोमीटर यात्रा होगा। 5 दिन हम रहेंगे पश्चिम बंगाल में और 7 जिले कवर होंगे। ये रूट मैप जो है, जिन जिन जिले से हम जा रहे हैं उसकी जानकारी मैं 1-2 घंटे में अपने हैंडल पर आपको मिल जाएगा, पर आपको मोटे तौर से जो जानकारी है मैं दे रहा हूँ। बिहार में 425 किलोमीटर भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। 4 दिन रहेंगे बिहार में और 7 जिले कवर होंगे। झारखंड में 804 किलोमीटर लंबा होगा यात्रा। 8 दिन रहेंगे झारखंड में और 13 जिले कवर होंगे। उड़ीसा में 341 किलोमीटर, 341 किलोमीटर, 4 दिन रहेंगे और 4 जिले कवर होंगे। छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर यात्रा होगा, 5 दिन, 7 जिले। उत्तर प्रदेश, सबसे लंबा समय उत्तर प्रदेश में यात्रा होगा। उत्तर प्रदेश में 1074 किलोमीटर यात्रा होगा। 11 दिन हम रहेंगे उत्तर प्रदेश में और 20 जिला कवर होगा, 20 जिले होंगे। मध्य प्रदेश में 698 किलोमीटर, 7 दिन और 9 जिले। राजस्थान में 128 किलोमीटर, 1 दिन, 2 जिले। गुजरात में 445 किलोमीटर, 5 दिन और 7 जिले। महाराष्ट्र में 480 किलोमीटर, 5 दिन और 6 जिले। तो कुल मिलाकर, सबको मिलाकर 6,713 किलोमीटर लंबा होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। करीब 67 दिन का यात्रा होगा। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक। ये 20-21 हो सकता है, 1-2 दिन यहाँ वहाँ हो सकता है, पर
मोटे तौर से ये मानकर चलिए कि शुरुआत 14 तारीख को तो ज़रूर होगा, मुंबई में 20 या 21 हो सकता है, और कुल मिलाकर 110 ज़िले कवर होंगे, 110 ज़िले कवर होंगे। और मैं मोटे तौर से आपको बता दूं कि मोटे तौर से आपको बता दूं 100 लोकसभा सीटें कवर होंगी, 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर होंगी। 15 राज्य, 6,713 किलोमीटर, 100 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, 337 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी, 67 दिन, 110 जिले, अरुणाचल प्रदेश भी शामिल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा सभी को, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, हमारे मुख्यमंत्री आज सब मौजूद थे, वो भी इम्फाल में रहेंगे शुरुआत के लिए। और अगले 3-4 दिन में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो लोगो रहेगा, जो एंथम, जो थीम गाना है, वो भी हम आपको दिलवा देंगे। और मैं समझता हूँ कि जैसा कि 2023 में और 2022 में भारत जोड़ो यात्रा इतना प्रभावशाली निकला, परिवर्तनकारी निकला, उसी तरह भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी हमारे देश के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा निकलेगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं, I've said it for the last 35 minutes in Hindi. But in English. I'll answer it in Hindi. So why did you? Let me just summarize what I said in English. The discussion today was with the Congress PCC presidents and CLP leaders, and there were 2 items on the agenda. One, preparations for the 2024 Lok Sabha election, and 2, the finalization of the route for the yatra that was announced that Mr. Rahul Gandhi would lead beginning on the 14th of January from Manipur. All members who attended the almost 3-hour meeting today, including the Congress President, Shri Mallikarjun Kharge ji, were of the unanimous view that the success of the Bharat Jodo Yatra had led to Bharat Jodo Yatra becoming a brand in its own right. It had got embedded in the minds of people, and therefore we should not lose the value of the Bharat Jodo Yatra. The Nyay idea comes from the first line of the preamble of the Indian Constitution, which secures for all its citizens justice, social, economic, and political. That's the first line in the preamble. Justice, social, economic, and political. The second is liberty. The third is equality. The fourth is fraternity. These are all interrelated principles. But because the Bharat Jodo Yatra, during the Bharat Jodo Yatra, Mr. Rahul Gandhi had raised 3 big issues.
the issue of rising economic inequality, the issue of growing social polarization, and the issue of increasing political tyranny and authoritarianism. The objective of all three, the way out of all these three, is to ensure justice to the people. Justice, which the preamble of the Constitution says, social, economic, and political. So the idea of justice is the idea of the Yatra. But because we had a Bharat Jodo Yatra for 140 days, 4,000 kilometers, 12 states, Kanyakumari to Kashmir, it proved to be a transformative movement in Indian politics. Everybody was of the unanimous view that we should combine the two. And that is why the Yatra is now called Bharat Jodo Nyay Yatra. The Nyay is the objective of doing this Yatra and ensuring to the people of India social, economic, and political justice. You want me to mention the states in English also? You don't want to mention, yeah. I just want to say one thing in English, which is important. Based on the discussions today, we finalized the route. We had always Arunachal Pradesh in mind, but originally we had announced 14 states. There were some logistics issues to be sorted out, some security related issues to be sorted out. Those have been sorted out, and the Bharat Jodo Nyay Yatra will cover 15 states, including Arunachal Pradesh. It's very important. We are covering 15 states, 6,700 kilometers, 66 days, 110 districts are being covered in the Bharat Jodo Nyay Yatra. One minute. So will India bloc partners? Yes, I have already said. Invited. मैंने हिंदी में कहा है, मैं अंग्रेजी में दोहराऊंगा. Imphal. मैंने कहा इम्फाल तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अंग है ना. शुरुआत हम वहीं से कर रहे हैं. जब हम निमंत्रण दे रहे हैं, उसका माने आप कहीं भी आ सकते हैं. इम्फाल में भी आ सकते हैं, पटना में भी आ सकते हैं, जहां बिहार में रहेंगे या झारखंड में रहेंगे या पश्चिम बंगाल में रहेंगे. तो आज मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की ओर से नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं, पर निमंत्रण इंडिया पार्टी के सारे नेताओं को हम दे रहे हैं. हमारे नेता भी उनसे बात करेंगे. सारे नागरिक संस्था, जो सिविल सोसाइटी संस्थाएं हैं, उनको भी हम निमंत्रण दे रहे हैं. और उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही भारत जोड़ो यात्रा के समय. और हम उम्मीद करते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी ये नागरिक संस्थाएं उसी मात्रा में शामिल होंगे जैसे कि वो भारत जोड़ो यात्रा के समय में हमें देखने को मिला. इंडिया गठबंधन के सारे पार्टी, इंडिया गठबंधन के सारे पार्टी, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक अंग है. एक एक करके ये जो 100 लोकसभा सीट्स को कवर करेंगे, इसमें अभी कांग्रेस का टोटल नहीं देखिए, इसीलिए मैं मुख्य तौर से ये कहना चाहता हूं कि 100 जिले कवर करेंगे, 110 जिले कवर करेंगे. ये सीट वीट बाद में हम बात करेंगे. ये सीट वीट बाद में हम बात करेंगे. नहीं वो मैंने कहा है आपको. मैं बंगाली में बोलूं क्या आपको? अंग्रेजी में बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा. 523 किलोमीटर पश्चिम बंगाल, 5 दिन, 7 जिले,
1 घंटे रुक जाइए, आपको पूरा रूट मैप मिल जाएगा। सर जैसे अरुणाचल को लेकर जैसे आपने तस्वीर साफ किया, बात साफ की, वैसे एक चीज और साफ कर लीजिए कि क्या राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान अयोध्या जाएंगे यूपी में, और दूसरा सोनिया गांधी को जो निमंत्रण मिला था उसको लेकर क्या मैंने आप देखिए, डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में है। इस विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई। बातचीत हुई 2024 के चुनाव के बारे में और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में। 1 मिनट, निमंत्रण के बारे में आपने पूछा, मैंने बार बार कहा है, मैं एक बार फिर कहूंगा, खरगे जी को निमंत्रण मिला है, सोनिया जी को निमंत्रण मिला है। सही वक्त पर वो आप उनका जो निर्णय है मैं आपको बता दूं। क्या डिसीजन हुआ है सर? 2 सवाल है। अगर 2 नहीं होते तो मैं निराश हो जाता। पहला तो ये कि इंडिया गठबंधन की जूम मीटिंग का इंतजार आज 6:30 बजे को हमारी जो कांग्रेस पार्टी की समिति है, गठबंधन अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मोहन प्रकाश, सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक, वो कांग्रेस अध्यक्ष को मिल रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में। जूम नहीं। इंडिया गठबंधन की बैठक में देखिए, मैं आप जो चलाते रहते हैं उसकी टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूं। मैं आपको कह रहा हूं 6:30 बजे हमारी जो कांग्रेस पार्टी की समिति है वो कांग्रेस अध्यक्ष से मिल रहे हैं। पिछले बार दूसरा सवाल। आज की बैठक में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा है, निर्देश दिया है कि SC, ST, OBC और मुस्लिम वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से ना कट जाए, इस पर ध्यान दें। क्या ये धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं, बिल्कुल नहीं। जाति का कार्ड इस पर खेलने की कोशिश है, जातीय समीकरण साधने की नहीं, कोशिश? देखिए, आपको कहां से ये जानकारी मिली मुझे पता नहीं। आपने रिलीज किया खड़गे जी के भाषण के पॉइंटर है, उनके भाषण में उन्होंने कहा, और वो भाषण आपके पास है। पीछे की रणनीति क्या है? रणनीति यही है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, होना जरूरी है। जानबूझकर कई नाम काटे जाते हैं, लाखों में काटे जाते हैं वोटर लिस्ट से, उससे हमें बचकर रहना चाहिए। SC, ST, OBC सभी वोटर लिस्ट PTR जी। Going by the situation in Manipur that is prevailing right now, have you got the requisite security? As of now, we are going to start the Bharat Jodo Nyay Yatra from Imphal on the 14th of January at 12 noon. No, I said, have you got the requisite permission? What am I saying? I'm saying we are starting on 14th January. I will not make a statement unless we have got unless we are not satisfied ourselves, no. I have not picked 14th January from the air. 14th of January, 12 noon, we are launching Bharat Jodo Nyay Yatra. It should tell you that we are confident that we will be able to do so. जयराम जी, क्या इस बार भी पिछली बार की तरह रात में राहुल गांधी और आप लोग कंटेनर में ही रुकेंगे? हम कंटेनर में रुकेंगे, पर ये भारत यात्री नहीं रहेंगे। 250 भारत यात्री जो एक कम्युनिटी था, रोज 250 लोग कंटेनर में रहते, वो रहा करते थे, ऐसा नहीं है। ये बस यात्रा है, ज्यादातर बस यात्रा है, और औसत के तौर से रोज 8-9 किलोमीटर पद यात्रा होगा, पर ज्यादातर 70-80 किलोमीटर रोज बस से ही यात्रा होगा। जयराम जी, सर क्या कुछ बड़ी रैली भी होंगी, और उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी कहाँ कहाँ रैली होंगी। और रोज यात्रा के दौरान रोज 2 भाषण होंगे। राहुल जी अलग अलग जगहों में छोटे छोटे समूहों को संबोधित करेंगे। इंडिया ब्लॉक की रैली भी, हाँ, वो भी जब वो डिटेल आपको मिल जाएगा। जयराम जी, पर उसके पहले तो आप खबर ही चला रहे हैं, तो आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जयराम जी, आज की बैठक में आपने कहा लोकसभा 2024 की चर्चा हुई आज की बैठक में, क्या 24 के लिए अलायंस जो करना है आपके इंडिया गठबंधन के साथ, अलायंस का मुद्दा आज की चर्चा में था? नहीं, आज की नहीं। आज एक ही बात आई अलायंस के संदर्भ में। सभी लोगों ने कहा कि हमें अलायंस को मजबूत करना चाहिए, कुछ हमारे ओर से कुछ कमी नहीं होनी चाहिए अलायंस को मजबूत करने के लिए। और सभी लोग एक आवाज में कहा कि अलायंस के लिए इंडिया अलायंस को और मजबूत करने के लिए जो कुछ करने की जरूरत है, कांग्रेस अध्यक्ष जो उचित समझे वो कदम ले। और उस संदर्भ में आज
6:30 बजे को जो समिति उन्होंने गठन की थी, अब अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मोहन प्रकाश, सलमान खुर्शीद और मुकुल वासनिक जिसके सदस्य हैं, जिन्होंने सभी राज्यों से बातचीत की है। और इस बैठक के बाद जो बैठकें अलग अलग दलों से होनी है वो होंगी। जयराम जी, हाँ जी, कहाँ है? पिछली आप ओह, दोनों हाँ। बराबर साथ दिखते थे, आप और संजय सिंह पिछली वाली यात्रा में वो संयोजक भी थे उस यात्रा की। इस यात्रा का कोई संयोजक आपने बनाया है कि आप ही हैं या नहीं, मैं नहीं हूँ। ये यात्रा वो तो आपको डिटेल मिलता रहेगा। अभी और 10 दिन बाकी हैं। सभी लोग हैं, सभी लोग हैं। यात्रा के संयोजक क्या अरे इंडिया ब्लॉक का संयोजक नहीं बन पा रहा है, यात्रा का तो बन जा रहा नहीं है। नहीं नहीं, ये जो यात्रा है सर, ये हाइब्रिड मोड में है। वो इंडिया ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर आप नियुक्त करते जा रहे हैं बस। मैं देखते रहता हूँ, जूम मीटिंग हो रही है, कोऑर्डिनेटर हो रहे हैं, अध्यक्ष हो रहे हैं, ये सब आप जैसा पिछली बार जैसे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल जी पूरे दौरे में थे, इस बार भी वैसे ही रहे थे, मतलब मणिपुर से मुंबई पूरा। कौन? ऑफ कोर्स हमें 8-9 दिन के बाद 1 दिन का ब्रेक हो सकता है, पर ये इसमें हम रोज 22-23 किलोमीटर चल नहीं रहे हैं, तो थकावट कम है। सर बंगाल में किस टाइम से किस टाइम रहेगा? मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैंने कह दिया है, इनको मैंने जवाब दिया। बंगाल के डिटेल जो आप चाहते हैं, मैं आपको 1 घंटे के अंदर जो रूट है पश्चिम बंगाल के अंदर वो आपको मिल जाएगा। पर मोटे तौर से तो मैंने आपको कहा है। मेरा एक सवाल है कि जैसे ये हाइब्रिड मोड में है तो और बड़े राज्यों में आप लोग समय भी कम दे रहे हैं, मतलब जैसे कि 5 दिन दे रहे हैं, 4 दिन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर, लोग समझ पाएंगे 1000 किलोमीटर लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में। सर मेरा कहना है कि लोग समझ पाएंगे सर इस क्या? यात्रा को, क्योंकि सर ये हाइब्रिड मोड में है, बस से करेंगे आप इस यात्रा को। लोग जरूर समझेंगे, पर आपको समझ में आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं। लोग जरूर समझ जाएंगे। हाँ शवद्र, हाँ सिद्धार्थ। इंडिया अलायंस को लेके तमाम बातें हो रही हैं, आपके नेताओं के भी बयान आते हैं, बाकी पार्टियों से भी बयान आ रहे हैं। आज एजेंडा पर नहीं था, आज के एजेंडा पर सिर्फ 2 मुद्दे थे, उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। इंडिया अलायंस के बारे में 6:30 बजे को हमारे जो 5 सदस्यों वाली समिति का गठन किया गया था, वो बातचीत उन्होंने खत्म की है। सब संगठनों, हमारे संगठन के सभी अध्यक्षों से और सीएलपी लीडर से आज वो कांग्रेस अध्यक्ष से मिल रहे हैं 6:30 बजे। और वो जूम मीटिंग नहीं होगी, वो 10 राजाजी मार्ग में होगा, वो जूम होकर वहां जाएंगे और बैठक फेस टू फेस होगी। सर उनके पूछने का मतलब है कि अजीत दा ने कहा है कि ममता से भीख नहीं मांग रही। हाँ, अजीत दा ने कहा है कि ममता से भीख नहीं मांग रहे हैं। अच्छा, इसीलिए पूरी जानकारी आपको मिल गई। और कोई सवाल? या In the discussion on the preparation for the 2024 election, would you like to tell us what are the issues which were highlighted? You have spoken about the alliance part. Apart from that, what are the issues which have been highlighted, where the Congress needs to wrap up or where the preparation has to be done at length? No, there was a general discussion that we have to, we not only have to have a very strong campaign, we have to launch a communication campaign which will highlight, the failures of the Modi government over the last 10 years, and also unveil what our agenda is for the future, which is what the whole purpose of the Bharat Jodo Nyaya Yatra is. So you will see during the Bharat Jodo Nyaya Yatra the elements of our positive narrative coming out. जयराम जी, मेरा सवाल ये है कि आज आपने हाई लेवल बैठक की है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी शामिल नहीं हुए। कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या वजह थी कि वो शामिल नहीं हो पाए? उनको पूछना पड़ेगा, मुझे पता नहीं। अधीर वाज नॉट देयर टुडे, आई डोंट नो। आपने अटेंडेंस रजिस्टर देखा है क्या? रणदीप सुरजेवाला जी भी नहीं थे, कई लोग नहीं थे ऐसे। ममता जी को लेकर उन्होंने कोई बयान दिया इसलिए वो पूछे। अलग अलग खबर चल रही है इसमें। नहीं वो हर हफ्ते लखनऊ जाने के लिए तैयार हैं आप, क्योंकि यात्रा में भी रहेंगे और हर हफ्ते आप अलग अलग चल नहीं रहे, खबर नहीं चल रही, खबर चलाई जा रही है। मैंने नहीं चलाई। नहीं, आपकी बात नहीं जिक्र कर अरे रहा हूँ। पवन जी से एक सवाल है सर, आपका जो मामला था
नहीं अभी अलग बात, पवन से अलग बात कीजिए बाद में और एनीथिंग ऑन द यात्रा. And one more. So today when all of you sat together, the General Secretary, the PCC in charge, in Chhattisgarh and Madhya Pradesh, you've already brought a change after the election results. What about Rajasthan, sir? Yeah, I'm sure the Congress president is seized of the matter, and the matter is under active consideration.